क्या होगा जब एक नाग को एक खूबसूरत लाड़के से प्यार होता है। गहरे हरे जंगलों से घिरा एक गांव था, सुरजनपुर। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर ओर हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लड़की, चंद्रिका। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके लंबे घने काले बाल, चमकती आंखें और मासूम चेहरा किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम न था। चंद्रिका का मन जंगल में घूमने और फूलों से बातें करने में लगता। उसे ऐसा लगता जैसे पेड़ पौधे, नदी और हवाएं उसकी सहेलियां थीं। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी सुंदरता पर सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि नागलोक के राजा नाग देवता की भी नजर पड़ चुकी थी। एक दिन चंद्रिका अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई। वहां उसने एक अनोखा सुनहरा फूल देखा, जिसे वह तोड़ने के लिए झुकी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, जमीन अचानक कांपने लगी। सहेलियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन चंद्रिका वहीं रुकी रही। देखते ही देखते धरती फटी और एक तेज रोशनी के साथ एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसका फन चांदी जैसा चमक रहा था और आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह कोई साधारण नाग नहीं था, वह स्वयं नागलोक के राजा नागदेव थे। चंद्रिका, नागदेवता की गहरी गूंजती आवाज आई, मैंने तुम्हें कई वर्षों से देखा है। तुम्हारी सुंदरता और सरलता ने मेरा हृदय मोह लिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। चंद्रिका यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी। वह जानती थी कि नाग देवता शक्तिशाली हैं और उनका विरोध करना सरल नहीं। चंद्रिका घर लौटी और उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। गांव वाले भयभीत हो गए। कुछ लोगों ने सलाह दी कि चंद्रिका को नागदेवता का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना पूरा गांव उनके क्रोध का शिकार हो सकता है। लेकिन चंद्रिका का मन संशय में था। रात को जब वह अपने कमरे में अकेली थी, तब उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मत डर, मैं तेरा रक्षक हूं। उसने इधर उधर देखा, पर कोई न था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह आवाज स्वयं नागदेवता की थी, जो उसकी सोच को पढ़ सकते थे। अगली सुबह चंद्रिका ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने नागदेवता से मिलने का निश्चय किया। जब वह जंगल पहुंची, तो नागदेवता ने उसे अपने नागलोक चलने का निमंत्रण दिया। चंद्रिका जैसे ही उनके साथ गई, अचानक धरती फिर से फटी और वे दोनों एक रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर गए। नागलोक अद्भुत था। हीरे जवाहरात से सजे महल, चमचमाते झरने और चारों ओर फैली अजीब सी नीली रोशनी। यहां के नागों ने चंद्रिका का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। नाग देवता ने उसे समझाया, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे लोक में छोड़ सकता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम यहां से गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगी। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। वह नाग देवता के प्रेम और सम्मान को समझने लगी थी। उसकी सुंदरता ने तो नाग देवता को आकर्षित किया था, लेकिन अब वह उनके हृदय की सच्चाई को महसूस कर रही थी। कुछ दिनों तक चंद्रिका नागलोक में रही। धीरे धीरे उसे वहां की भव्यता और नागदेवता का स्नेह समझ आने लगा। नागदेवता ने उसे हर सुख सुविधा दी, लेकिन कभी भी जबरदस्ती नहीं की। एक दिन चंद्रिका ने स्वयं नागदेवता से कहा, मुझे अब यहां अच्छा लगने लगा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर नागदेवता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्होंने चंद्रिका को अपनी रानी बना लिया। कुछ वर्षों बाद चंद्रिका नागलोक की सबसे प्रिय महारानी बन गई। उसकी बुद्धिमानी और करुणा के कारण नागलोक में सुख शांति बनी रही, और इस तरह एक साधारण इंसानी लड़की नागलोक की रानी बनकर अमर हो गई।